श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय प्रारंभ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 15वां अध्याय। हे अर्जुन, सुन ध्यान से। गज एक भगत महान, एक दिवस सरिसा विषय पहुंचा करने स्नान, पकड़ा उसको ग्रह ने, निर्बल था गजराज। सुनकर गज की टेर को पहुंचे भव के ताज। ग्रह को मारा तुरंत ही, गज को लिया बचाए। इस प्रकार निज भगत की करते नाथ सहाय। जो मेरे आश्रित सदा, उनका मैं रक्षपाल। 15 अध्याय में इमी कहते गोपाल। नमस्कार। वाह बेटा, क्या बात है। कितना सुंदर स्वरूप है फोटो में कृष्ण भगवान। पुरुषोत्तम योग। आप 15वां अध्याय प्रारंभ थे। श्री भगवानोवाच। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, ये अर्जुन, यह संसार वृक्ष रूप है। इस वृक्ष का मूल आदि जड़ ऊपर है, शाखा तले हैं। यह उल्टा वृक्ष है। जब मनुष्य माता के गर्भ में होता है तब सिर तले होता है। यह सिर उस मनुष्य रूपी वृक्ष की जड़ है। चरण हाथ इसकी शाखा है। जब गर्भ से बाहर निकलता है तब उल्टा ही चलता है। पहले से निकलता है। आगे बढ़ो। तो मेरे को तो समझ में नहीं आया। आगे समझ आएगा ना, जेल में बताएंगे वो। आगे चलो। यह सिर इस मनुष्य रूपी वृक्ष की जड़ है। चरण हाथ इसकी शाखा है। जब गर्भ से बाहर निकलता है तब उल्टा ही चलता है। अच्छा, शाखाएं नीचे होती हैं और जड़ ऊपर होती है, इससे यह उल्टा वृक्ष है। ये अर्जुन, इसको विनाश हुआ भी कहते हैं और अविनाशी भी कहते हैं। इसका अर्थ सुन। आत्मा विनाशी है और देह विनाशी है। इसे विनाशी कहते हैं और वेद इस वृक्ष के पत्र हैं। इस वृक्ष को पहचानने सो वेद का पूर्ण पंडित कहावे है। और यह वृक्ष ऊपर ब्रह्मा के लोग और तले शेष नाग के लोग तक पधार रहा है। और सत्व, रज और तम, यह तीनों गुण इस वृक्ष की डाल हैं। देखना, सुनना, सूंघना, खाना, पहनना, इस वृक्ष को गुच्छे लगे हैं। और इस वृक्ष की भूमि कौन है? जिस पर वृक्ष लगा है सो सुन। हे अर्जुन, मैं और मेरी ही चैतन्यता से इस पृथ्वी पर यह वृक्ष लगता है। यह मैं, यह मेरी से, यह मेरी जाति है, यह मेरा नाम है। इस पर वृक्ष लगा है। पवन से गिरने के भय से इसको जेवड़े कौन बंधे हैं? ये माता जी समझाते थे। जेवड़े रस्सियों को बोलते हैं। पवन के गिरने के भय से इसको जेवड़े कौन बंधे हैं? पवन झक्खड़ कौन है? जेवड़े तो ऋण संबंधी कुटुंब के लोग हैं। इनसे वृक्ष बंधा हुआ है और इस वृक्ष को जान नहीं सकते, क्योंकि इसका आदि अंत पाया नहीं जाता। मैं मेरी ही चैतन्यता पर दृढ़ लगा है। जखड़ यह है, यहाँ मेरे संत मेरी महिमा को गाते, सुनते, पढ़ते, गीता, भागवत इत्यादि। इस जखड़ करके संसार वृक्ष दे के जीव का कुछ नहीं रहता। हे अर्जुन, इस माया रूपी वृक्ष पर यह जीव फंसा हुआ है। इस वृक्ष के काटने का उपाय सुन। प्रथम कुटुंब के लोग का संग त्याग। यह असंग एक शस्त्र हुआ। परम पुरुष पर यह दृढ़ निश्चय करना, यह असंगत रूपी खड़ग।
पुरुषार्थ रूपी हाथों में पकड़कर असंग हुए, जिसके पीछे 30 परम पुरुष के मार्ग पर सावधान होकर चले, जिसको पाकर फिर संसार के जन्म मरण को ना पावे। सावधान होना क्या, दोनों हाथ जोड़कर सिर निवाए नमस्कार, मुख से कहे हे आदि पुरुष विशंबर जगदीश, मैं तेरी शरण हूँ। हे अर्जुन, आदि पुरुष का अर्थ और प्रताप सुन। कई कोट बैकुंठ के ऊपर जिसका स्थान है और निराधार आसन है, अपने आधार पर विराजमान है, उस आदि पुरुष के स्थान में कई कोट ब्रह्मांड, कई कोटि 84 लाख जीव योनि और भांति के निरंतर निकलते ही रहते हैं। आप फिर पूर्ण के पूर्ण सदा अटल है। यह आदि पुरुष का प्रताप है। विश्व को करता रहता है, सर्व जगत का ईश्वर है। कुटुंब आदि का त्याग कर ऐसे आदि पुरुष की शरण आवे और अपना मान दूर करके कहे कि मैं किसी जैसा नहीं, निष्कपटी, एकांतवासी, निबंधन निर्मोही, एक पार ब्रह्म की सेवा करे। हे अर्जुन, श्वास के अंदर बाहर आते जाते मेरा ही नाम जपे और आदि पुरुष भगवान मैं तेरी शरण हूँ, यह जाप जपे, मेरे चरणों की सेवा करे, मेरे स्मरण बिना किसी की कामना ना करे। इस प्रकार जो भगत मेरी शरण आता है, उसको मैं दुख सुख हर्ष शोक शीत भूषण आदि विकारों से पूर्ण इस संसार समुद्र दुख रूप से अपनी ज्ञानी भक्ति को मुक्त करता हूँ और अपने अविनाशी पद में प्राप्त करता हूँ। कैसा है अविनाशी पद? जहाँ सूर्य चंद्रमा की भी गम्यता नहीं, जहाँ सूर्य चंद्रमा की भी गम्यता नहीं, जहाँ से जाकर फिर नहीं आवे, सो ऐसा परमानंद अविनाशी घर मेरा है। इस आदि पुरुष और अविनाशी पद में जो प्राप्त हुए हैं, तिनका वृतांत मैंने कहा है। अब अर्जुन और सुन, यह जो सर्व लोकों में जीव भूत है, सो मेरा अंश है और यह सनातन पुरातन है। 5 इंद्रियां, 6 मन, यह 6 ही इस जीव को अपने गुणों की ओर खींचते हैं। अब शरीर का त्यागना और लेना क्या है, सो सुन। इस देह का शरीर जो जीव है, सो जीव देह को जब त्यागता है, तब यह जीव की उलांग है। जैसे एक चरण टिकाया, दूसरा उठाए आगे रखा, फिर पिछला चरण उठाए आगे रखा, अब आगे ठोर पाई जाती है, तब पिछला चरण उठाया जाता है और आगे रखता है। तैसे ही है अर्जुन, देह का त्यागना और देह का लेना इस जीव का उलांग मात्र है। जैसे वासना को लिए देह को त्यागे है, सोई वासना साथ ले जाता है। कैसे? जिस प्रकार पवन किसी वस्तु को छूकर चलती है, कैसी वासना आती है। नेत्र, श्रोत्र, स्पर्श, त्वचा, जीवा, नासिका, यह 5 इंद्रियां, इनका अधिकारी 6 मन, इसके साथ मिलकर यह जीव विषयों को भोगता है, खाता, पीता, चलता, बैठता और जो कार्य करता है, सो जीव सब करे है। इंद्रियों और मन के साथ रला मिला रहे हैं, पर यह कौतुक मूल प्राणियों को नहीं दिखता। जो प्राणी ज्ञान नेत्रों से संयुक्त है, सो इस कौतुक मेरा अकाउंट देख ले किसका है। आपका नंबर गोरी में क्यों भरा हुआ है? मैंने गोरी को किया, वो आपको लग गया। चलो, पर यह कौतुक मूल प्राणियों को नहीं दिखता। जो प्राणी ज्ञान नेत्रों से संयुक्त हैं, सो इस कौतुक को देखते हैं। सो ज्ञान नेत्र किस प्रकार के होते हैं? हे अर्जुन, जब मेरे स्मरण ध्यान योग साथ जुड़े हैं, तब स्मरण कर ज्ञान उपजे है। इन योनियों में भी कोई एक जो मेरे स्मरण से पवित्र हुआ है, तिसका ज्ञान उपजे है। इस ज्ञान के उपजने से मेरी रचना का कौतुक देखता है। यह सूर्य जो अपने प्रकाश से सब लोगों का अंधकार दूर करे है, उस सूर्य में तेज प्रभु का जानो। ऐसे ही चंद्रमा में जो तेज है, सो भी प्रभु का जानो।
पृथ्वी जो जड़ है, चैतन्य स्थावर जंगम, जो धार कर भूत प्राणियों को अपने ऊपर लेकर खड़ी हो रही है, सो इस पृथ्वी के तल बल प्रभु का जानो। उस प्रभु के आश्रय है और जितने मनुष्यों के अंश हैं, अन्न, घास, तृण, वृक्ष, इन सब को चंद्रमा की किरणों द्वारा ग्रास अर्थात स्वाम सी मैं ही मेलता हूँ और आप ही सर्वभूत प्राणियों के हृदय में अग्नि होकर व्यापकता हूँ। प्राण वायु ऊपर की, अपान वायु तले की, यह उदर में और अग्नि और प्राण वायु साथ जो प्राणी 4 प्रकार के भोजन करते हैं, इस अन्न को मैं ही पहुँचाता हूँ। लेहज, बेहज, भक्ष्य, भोज्य, यह 4 प्रकार के अन्न हैं जो अग्नि कर सीधा पकाया जाए, भूना जाए तो भक्ष्य करिए। और जो कच्चा अन्न है, चावल, चने, मोठ इत्यादि, जो कच्चा अन्न खाइए तो अन्न भोज्य कहावे है। और ककड़ी, खरबूजा, गन्ना, आम इत्यादि लेहज कहलाते हैं। दूध, दही, छाछ, शरबत, पानी या पेहज हैं। यह 4 प्रकार के अन्न हैं और सबके हृदय में मैं ही विराजता हूँ। सबके हृदय में बैठकर ज्ञान दे के मनुष्य के भले कर्म मैं ही कराता हूँ। अज्ञान देकर अब कर्म पाप मैं ही कराता हूँ। देखो अब ईश्वर क्या कह रहा है, भले भी मैं कराता हूँ और बुरे भी। अच्छा भी कराता हूँ, बुरा भी कराता हूँ। हाँ, उनके हृदय में बैठकर, सबके हृदय में बैठकर ज्ञान दे के मनुष्य के भले कर्म मैं ही कराता हूँ। अज्ञान दे के किसी को ज्ञान दे देता है, अब कर्म पाप मैं ही कराता हूँ, उनकी बुद्धि हर लेता है। सब वेदों में है, पहचानने योग्य मैं ही हूँ। वेदों के जानने वाला भी मैं ही हूँ। वेदों का अंत करने वाला मैं ही हूँ। अंत वेदों की मति है, सो अपनी मति से स्तुति करते हैं, सब महिमा करते हैं। वेद की मति रही जाती है, यह वेद नेति नेति करते हैं। जो तुम्हारी महिमा के जानने को समर्थ है, इस कारण से वेदों का अंत करने वाला मैं हूँ। अब अर्जुन और सुनिए, जो देहधारियों का पसारा है तो सभी पसारा दोनों पुरुषों का है। एक पुरुष विनश जाता है, दूसरा अविनाशी रहित है। इन दोनों का वृत्तांत सुनिए है, जो बहुत तत्वों का शरीर पुरुष है सो विनश जाता है, दूसरा जीव पुरुष है सो अविनाशी है। यह इन दोनों का विस्तार है। फिर इन दोनों से तीसरा पुरुष उत्तम है, जिसे परमात्मा कहते हैं। इसका महात्म प्रताप सुन। जिस आत्मा के नेत्र उघड़ने से ब्रह्म आदि चोटी पर्यंत भूत प्राणियों की पालना होती है, फिर उसी के इस स्तंभ धारे हुए हैं। और तब इस परमात्मा की पलक लगती है, 14 भुवन प्रलय हो जाते हैं। ऐसा महाप्रतापी है। इसी से इसको आत्मा कहते हैं, इसको पुरुषोत्तम भी कहते हैं। उसका अर्थ सुन। विनश्या हुआ जो शरीर सो पुरुषोत्तम से अतीत है, दूसरा जो अविनाशी पुरुष इससे उत्तम है। इसी से लोग वेदों में परमात्मा कहते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुषोत्तम पुरुष मैं ही हूँ। और जिन भक्तों ने मुझको पुरुषोत्तम पहचाना है, फिर उनका और क्या करना है। सर्वसिद्धि कलों में मेरा ही भजन करते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार शास्त्र वेद द्वारा मुझको पहचाने, मेरे चरणों में दृढ़ निश्चय करें तो निश्चय कृतार्थ होगा, मेरे पद को प्राप्त होगा। इति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे वृक्ष योगी नाम पंचमो जय समाप्त।